अकाल जी, कैसे हो जी? होपफुली बढ़िया ही हो गए, बढ़िया रहो। निकल चुके हैं काम से, अब घर की तरफ जा रहे हैं। आज थोड़ा क्वाइट लग रहा क्योंकि मंडे है आज। ज़्यादातर वीक के एंड में ही ज़्यादातर रश होता है। आज छोटा छोटा ट्रैफिक दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट क्लियर ही लग रहा। नहीं तो इस रोड में घर जाते जाते इतना टैप हो जाता, बैक टू बैक होता, मगर आज इतना ट्रैफिक नहीं लग रहा। आज काम थोड़ा जल्दी फिनिश कर दिया 3:30 के आसपास, क्योंकि मंडे था। एक दो बंदे आए भी नहीं थे आज। आज दिन भी बढ़िया है, सनी डे है आज, सूरज निकल गया। कल भी मेरे ख्याल से सनी डे रहेगा। कोई नहीं बने, आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं कैसे क्या। ये कुछ बाहर का ऐसे दिख रहा है, ट्रैफिक है मगर इतना नहीं है। लास्ट फ्राइडे तो इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक था, गाड़ी चल ही नहीं रही थी, बम्पर टू बम्पर था। आज भी उतना ही है मगर वो चीज़ नहीं है। आज तो काफ़ी जल्दी पहुंच गए मोटरवे के पास हम। और यही है थोड़ा सा पैच जो है, हमारे सामने ये जो येलो कलर का ट्रक है, जो टैंक वो होते नहीं कंटेनर बड़े बड़े, वो लोड करके लेके जाता है। इस समय तो खाली है, बड़े बड़े कंटेनर लोड होते हैं। मेरे को 40 फीट का कंटेनर लोड हो जाता है इस पर आराम से। ट्रैफिक है मगर उतना नहीं है जितना लास्ट वीक था। चल रहा, गाड़ी रोक नहीं रही। यहाँ का पंजाबी रेडियो है न्यूजीलैंड का, तो पूरा गाना चला देंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए छोटा छोटा चलाते हैं जिससे कि कोई फर्क ना पड़े। वेदर बढ़िया, आज फुल सनी डे है। आसमान आपको एकदम साफ दिख रहा होगा। क्लाउड है कहीं कहीं है, ज़्यादा नहीं है, मगर ऑलमोस्ट क्लियर ही है। वेदर जो है बढ़िया चल रहा। मोटरवे कुछ लग नहीं रहा ज़्यादा बिजी, मोटरवे ठीक ठाक ही लग रहा है। अब ये तो मोटरवे पे चढ़ेगा तो पता चलेगा क्या पोजीशन है। सामने बोर्ड लगा हुआ है, उसमें टाइम बताते हैं कि कौन सी जगह कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। अभी स्क्रीन टाकानिनी में बता रहा कि 18 मिनट, हाईब्रुक में 15 मिनट और ड्रूई में 27 मिनट लगेंगे। यानी कि ट्रैफिक थोड़ा बहुत है मोटरवे पे। यहाँ से देख ही रहा है किस तरीके से चल रहा है, स्लो स्लो। मेरे राइट साइड में आपको दिख रही होगी स्क्रीन, ये
इसे पूरा टाइम लिख के आता कि किसको कितना टाइम लगेगा कहाँ पहुँचने के लिए। उस हिसाब से बंदा फिर अपना रूट प्लान कर लेता है कि कौन से रास्ते जाएगा। शाम के टाइम रास्ते तो सारे ब्लॉक ही रहते हैं, ट्रैफिक तो रहता रहता, चाहे अंदर से चले जाओ चाहे मोटरवे से चले जाओ, आपको ट्रैफिक तो हर पास से मिलेगा। लो जी मोटरवे पे चढ़ने लगे हम लोग, ले लेते हैं एग्जिट इधर का। मोटरवे भी ट्रैफिक लग रहा है मोटरवे पे थोड़ा थोड़ा। अब जब अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा। कभी कभी बिगनिंग में दिखाता, आगे जाके एकदम क्लियर हो जाता। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, आगे चल के देखते हैं। लो जी लाइट के पास तो पहुंच गए हैं। ट्रैफिक तो आपको नज़र आई क्या होगा कैसा है। यहाँ पर सुधार मुश्किल ही है। ट्रैफिक जो ये देखो, इसका नंबर था वेट करने का, मगर ये निकल गया जल्दी, अभी ग्रीन नहीं हुई है। सब्र नहीं है लोगों में, इसी चक्कर में जाम लगता है। देख रहे हैं 2 गाड़ियों का नंबर है निकलने का, मगर तीसरी अपने आप घुस गई उसके बीच में ना। लोग पेशेंट नहीं है लोगों के पास, इतनी जल्दी में चाहते हैं कि निकल जाएं, भले वो आगे जाकर ट्रैफिक में उसको फंसना है। ऐसे कई बंदे निकलते हैं, इस चक्कर में ट्रैफिक बढ़ जाता है, बम्पर टू बम्पर हो जाता है। क्यों उन्होंने लाइटों के हिसाब से सेट की होती है कि 2 गाड़ियाँ निकल जाएंगी तो मोटरवे में मिक्स हो जाएंगी, फिर इसके बाद दूसरी 2 आएंगी। मगर लोग क्या करते हैं, वेट नहीं करते हैं लाइट का, निकलते जाते हैं, चक्कर में रश बढ़ जाता है मोटरवे पर। पक्का ये जो गाड़ी वाला घोड़ा होगा। 99% ये लोग रफ गाड़ी चलाते हैं, रूल फॉलो नहीं करते हैं, वो ब्लेम करते हैं बाहर के लोगों को। अगर मुझको मौका मिला मैं आपको दिखाऊंगा उसकी शक्ल कि कौन है ये। क्योंकि किया की जो गाड़ियाँ हैं ज़्यादातर यहीं के बंदे हैं, लोकल वही चलाते हैं, यूरोपियन गाड़ी है। अपने बंदे किया नहीं लेते, ज़्यादातर टोयोटा लेते हैं, यहाँ पे निशान लेते हैं। यहाँ पे सीधी बढ़िया रेंज रोवर, ये छोटी मोटी गाड़ियाँ नहीं लेते वो लोग। मैं इंटर करूँ नेक्स्ट वाली लाइन में, क्योंकि इस वाली लाइन में तो ट्रैफिक बराबर ही है। कोशिश करता हूँ अंदर घुसने की। लो जी अंदर हो गए हम, फास्ट लाइन में आ गए हम। क्योंकि उधर की लाइन अभी पीछे से एक और आ रही होगी, वो मिक्स होगी इसके साथ, तो स्लो हो जाता है। ये थोड़ी बहुत तेज चलती है मगर उतनी नहीं। फिलहाल तो ट्रैफिक बना ही होगा, मगर उससे तो निकल गया। ये किया लिया, ये दिखाता हूँ कौन है खड़ा। ये इंडियन ही लड़की थी, लड़की है का। ये 2% में आते हैं जो फॉलो नहीं करते। पक्का पीजी के होगी है। बहुत बढ़िया चल रहा, मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। खुश वसे तू आवे दुख ना कोई हर वेले हसे तू कायनात तेरे कदमां च धरां तेरे हुंदे आता किसे तो ना पूरा चला नहीं सकता तो ये लोग भेज देंगे मुझको कॉपीराइट का।
काट काट के चलाएंगे तो सही रहेगा। ट्रैफिक ठीक ठाक ही है, चल रहा है। आज मेरे राइट साइड में ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि पिछले फ्राइडे को जब गए थे हम लोग, राइट साइड में भी काफ़ी ट्रैफिक था, दोनों तरफ पैक था। मगर आज उस तरफ क्लियर है, कैसे गाड़ियाँ आ रही हैं। यहाँ जाते समय तो लगता ही लगता है, मगर वहाँ वापसी में भी लग रहा था काफ़ी। तेरे नाल दिल दी लगी ना कोई गल ये जुबान दी, तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी, तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी। लो जी, थोड़ा लेफ्ट में टर्न मारे हैं। इधर तो लाइन थोड़ी ब्लॉक सी होने लग गई है, देखते हैं वहाँ की क्या पोजीशन है। ये वैन के आगे जो गाड़ी जा रही है, ये कैरावैन है, इसने टो की हुई है। अच्छा, ये टो वाली है। लोग जब टूर पे निकलते हैं तो कई लोग तो यही ले जाते हैं, जहाँ मर्जी खड़ा कर लो उसको। इसके अंदर सारी सुविधा होती है, सोने खाने की, और नंबर 2 करने की भी होती है, हगने की, सीधी सी भाषा में बोले तो। फिर इनको कैंपिंग करने के लिए प्लेस ढूंढना पड़ता है जहाँ ये पावर प्लग कर सके अपने, और डंप कर सकते हैं जितना भी रबिश होता है इनका। रोकने को रास्ते पे भी रोक सकते हैं कहीं पर भी, तो इनके पास वो जनरेटर वगैरह या इन्वर्टर वगैरह की फैसिलिटी होगी तो वो रोक सकता है। मगर ज़्यादातर ये लोग जहाँ स्पॉट बना होता है इन लोग का कैंपिंग करने का, वहीं रोकते हैं। बढ़िया चीज़ है, आपको होटल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपके पास है तो आराम से कहीं पर भी रोक लो, खाना बना सकते हो इसके अंदर, सो सकते हो। बढ़िया चीज़ है, एक तरीके का स्टूडियो घर होता है, एक तरीके का छोटा सा। कुछ तो एक ट्रक के अंदर फिक्स की होती है, कुछ टो करनी पड़ती है, जैसे ये है। बढ़िया चीज़ें, मगर महंगी बहुत आती हैं ये। अगर टो करने वाली लोग है तो वो मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार की पड़ जाती है, और अगर आप पूरा ट्रक खरीदोगे बना बनाया, वो महंगा पड़ता है। मेरे ख्याल 1.5-2 लाख का आता है, डिपेंड करता है कितना बड़ा चाहिए आपको। तो गोरे ज़्यादातर जब हॉलीडे आते हैं तो यही हायर कर लेते हैं। हायर करने में ज़्यादा महंगा नहीं है, $400-500 लगता है मेरे ख्याल से वीक का, और नॉर्मल लाइसेंस वगैरह चला सकते हो क्लास 1 के लाइसेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बढ़िया चीज़ है, अगर छोटी सी फैमिली है आपकी, जा रहे हो घूमने के लिए, तो बढ़िया चीज़ है। आपको होटल वोटल लेने की ज़रूरत नहीं, इसी में बंदा रह लेता आराम से। बढ़िया जुगाड़ है, गोरे ज़्यादातर यही करते हैं। टाइम होना चाहिए घूमने के लिए। वो जी, वो टनल आने वाली है हमारी। टनल क्या है, ब्रिज है एक तरीके का, टनल टाइप का बनाया हुआ उन्होंने। सिग्नल इसी का ऑन हो चुका। यहाँ पर भी एक एक गाड़ी निकलती है, तो यहाँ 3 लाइनें बन जाती हैं। ये देख रहे 2 और तीसरी वो मुर्गी गाड़ी, ये 3 लाइनें हो गई यहाँ पर। मैं सोच रहा मोड़ ही लूँ, क्योंकि ये मिट्टी वाला ट्रक जो है थोड़ा धीरे जाता है। अब यहाँ देखना कौन कितने रुकते हैं। 3 गाड़ी का नंबर है, 2 हो गई हैं। इसको देखो, देखा आपने, लोग फॉलो ही नहीं करते। लोग देखो कैसे निकल गया, जबकि इनको रुकना चाहिए। ये
ट्रक चला रहा है यहाँ का लोकल बंदा होगा, लंगर होगा या मोरी होगा। ये लोग परवाह नहीं करते हैं, जितनी मर्जी टिकटें मिल जाए, कौन इनको पे करनी है। बैड क्रेडिट इनको कोई मतलब नहीं। सबसे ज़्यादा क्राइम रेट में भी यही लोग आ गए हैं सबसे, और गवर्नमेंट तब भी उनको लुकआउट करती है। तुम्हारे जैसा बंदा अगर कोई बोलता है तो तुरंत कर देते हैं। देखता हूँ कौन है ये। गोरा था ये, अब हिसाब लगा लो कौन कितने रूल फॉलो करता। मेरे बगल में जो ट्रक जा रहा है राइट हैंड साइड पर, ये ट्रक एंड ट्रेलर है। ये यहाँ इस तरीके के ट्रक बहुत चलते हैं। अगर आपको सिंगल चलाना तो सिंगल चलाओ, अगर ट्रेलर साथ में लेके जाना तो बीच में से हुक कर लो। ट्रक एंड ट्रेलर हो गया, ज़्यादातर डबल ही चलते हैं ये। लोड बहुत खींचते हैं। दिख ही रहा होगा कितना बड़ा ये। एक दो तीन चार पाँच 10 टायर तो पीछे ट्रेलर के ही हैं। 1 2 3 6 12 टायर उसके हैं। तो क्लियर ही लग रहा, ज़्यादा भीड़ नहीं है। स्पीड चल रही है हमारी 90 के आसपास चल रही है। ये आपको साइन दिख गया होगा मिल्टन का, इधर टाका नहीं का। पहले एग्जिट लेते थे हम टाका नहीं का, एग्जिट लगते हैं पापापुरा। ज़्यादा फर्क नहीं है, 2-4 मिनट का फर्क है। कल आपको सुबह का सीन दिखाऊंगा कैसे क्या होता। 6 बजे निकलता हूँ घर से मैं। सुबह आप दिखाऊंगा सुबह का क्या व्यू होता है, वो कितना ट्रैफिक होता है सुबह, वो दिखाऊंगा। लोग सोते नहीं हैं यहाँ पर, सुबह सुबह जाग जाते हैं। कुछ बंदे तो अर्ली शिफ्ट स्टार्ट करते हैं 4 बजे की, 3 बजे की। होता तो बिजी ही रहता, समझ लीजिए। खाली वीकेंड में ही थोड़ा बहुत खाली रहता है, बाकी वीकडे में तो पैक्ड रहता है। खाली तब होता है जब छुट्टियाँ होती हैं, ना स्कूल हॉलीडे स्टार्ट हो जाएंगे तब खाली होगा। तो स्कूल हॉलीडे भी नहीं है, इसलिए थोड़ा पैक्ड है। तो ये पापापुरा का एग्जिट हमारा आने वाला, एग्जिट ले लें। यहाँ का हिंदी रेडियो FM है, इस तरह के गाने चलते हैं।
फिक्स गाने हैं सब। आ गई बीच रोड भी आ गई अपनी। हो जा भी ग्रीन हो जाए, निकलेंगे हम आगे। अभी चल, होगी ग्रीन। लोग सोचते ही बहुत है बेचारे, जो रूल फॉलो करते हैं वही सोचते हैं ज़्यादा। उनको रूल की कोई परवाह ही नहीं, वो सीधा निकलते हैं, चाहे लाल बत्ती हो चाहे हरी हो। हरी में तो जाना ही जाना है, और लाल में भी निकल जाते हैं। उनको मालूम है कौन सा उन्होंने फाइन देना, अगर मिल भी गया तो कोई टिकट अगर मिलती है तो वो पे कहाँ करते हैं। इतनी टिकटें इकट्ठी हो जाती है, गवर्नमेंट हार के फिर उनको समन भेजती है, कोर्ट में लेके जाती हैं, तो कोर्ट में सीधा नंगे हो जाते हैं, भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम कहाँ से पे करें। फिर गवर्नमेंट फिर उनको लॉ जो है उनको कम्युनिटी सर्विस देता है, भैया वहाँ जाके सफाई करो, वहाँ जाके सफाई करो, इस तरीके का उनको देते हैं, तो उनकी टिकटें पूरी साफ हो जाती हैं। कम्युनिटी सर्विस जो बोलते हैं, वो वाला पनिश करते हैं उन लोग को। हम लोग के जो बंदे हैं, पहली बात तो टिकटें बहुत कम मिलती हैं उनको, अगर मिल जाती है तो उनको नींद नहीं आती बेचारों को, यहाँ से बैठ के क्रेडिट में चला जाएगा, नहीं पे करेंगे तो फिर ज़रा 100-50 दिन का कमाते नहीं है, 100-150 की टिकट पे करनी पड़ती है उन लोग को, खाली अपना क्लीन रिकॉर्ड रखने के लिए। इन लोगों को कोई परवाह ही नहीं है, रिकॉर्ड जैसा मर्जी हो। कौन सा इन्होंने घर बनाने हैं, यहाँ कमाना खाना इतना, खाली हो जाते हैं, नंगे होकर खड़े हो जाते हैं, भाई हमारे पास कुछ नहीं, हमको दो, गवर्नमेंट देती है इनको। हम लोग के बंदे ये नहीं कर सकते, वो कमा के खाना पसंद ज़्यादा करते हैं, हाथ फैलाने की आदत नहीं हम लोग की। हर बंदा नहीं कर सकता ऐसे, कुछ करते हैं, कुछ तो इतने गिर जाते हैं, ऐसा ऐसा काम करते हैं, क्या बताएं आपको, और वो सब नहीं करते हैं। अपने में भी हैं जो करने वाले हैं, सब काम करते हैं, मगर सारे नहीं। अब ग्रेसा तो आ ही गई है रोड, लाइट पे खड़े हुए थोड़ा सा, ग्रीन होगी तब निकलेंगे। होगी जी ग्रीन तो होगी, चल भी चल छेती चल। कुछ बंदे हैं ना ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, एक बंदे के चक्कर में सब गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं, वहाँ फिर जाके रेड बत्ती हो जाती है। लो जी आ गए रोड पे, हमको दिखाते हैं सामने का व्यू। ये है कुछ सामने का व्यू, खाली रोड है एकदम, ट्रैफिक है मगर थोड़ा थोड़ा। कभी कभी मोटरवे जब ब्लॉक हो जाता है तो ये रोड इतनी पैक्ड हो जाती है दोनों तरफ, क्योंकि यही एक वे है यहाँ से निकलने का ना, तो सारे बंदे यहीं से निकलते हैं। फिर घर के आगे इतना जाम लगा होता है, क्योंकि मोटर पे तो वो लोग जा नहीं सकते, और कोई ऑप्शन नहीं बचता उनके पास, तो यही वे से इधर उधर जाते हैं सब। ये रोड वर्क चल रहा, पाइपलाइन बिछा रहे हैं, लगता है किस चीज़ की डिग कर रहे हैं। ये रोड इन्होंने और चौड़ी करनी है, फ्यूचर प्लान इनका है, ये रोड चौड़ी करके पूरी ग्रीन लेन दोनों तरफ कर देंगे साइकिलिस्ट के लिए ना, क्योंकि आगे जाके काफ़ी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर, बड़े बड़े मॉल बनने हैं, घर के पास ही होंगे सब कुछ, इस एरिया की वैल्यू और बढ़ जाएगी आने वाले टाइम में ना। अभी गवर्नमेंट की वैल्यू घरों की गिराई है कई एरियो की,
मगर इधर का जो कुछ एरिया है उसकी वैल्यू नहीं गिरी है और बढ़ा दी उन्होंने। गवर्नमेंट को पता होता कौन से टाइम में किस एरिया की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ जो अंदर जो मकान बने हुए उनकी वैल्यू कम कर दी उन्होंने, मगर ये रोड के जो मकान है उसकी वैल्यू बढ़ा दी है, उसकी कम नहीं की उन्होंने। लो जी, वो कुत्ते को क्या समझा रहा वो। आ गया जी घर अपना वे। मेरे लेफ्ट साइड में जितनी जगह खाली दिख रही है आपको, आने वाले 4-5 सालों में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ये सब जगह घर घर बन जाएंगे क्योंकि जगह है ही नहीं। सब जगह तो ख़त्म हो गई मकान बना बना के। अब आने वाले टाइम में ये सब प्लाटिंग हो जाएगी, यहाँ पर मकान यहाँ बनेंगे सब, रश और बढ़ जाएगा, घरों की वैल्यू और बढ़ जाएगी। लो जी घर आ गया हमारा। अब गाड़ी हम घुमा लें, रिवर्स करके लगाते हैं जिससे कि आराम से सुबह प्रॉब्लम ना हो, सीधी सीधी निकाल लो। मैं रिवर्स कर लूँ गाड़ी। गाड़ी लंबी ज़्यादा है और रिवर्स भी बहुत हिसाब से करनी पड़ती है। रोड चलती काफ़ी है, चारों तरफ देख के चलना पड़ता है क्योंकि पीछे से कोई आ ना रहा हो, फालतू में बच जाएगा, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। लो जी आगे गाड़ी, अब हम अंदर कर दें, गेट खोल दें जरा। लो जी गेट खुल गया। अब गाड़ी हम कर दें रिवर्स। यहीं तक का सफ़र था और जाके अपने तोतों को देखें हम बेचारों को, वो भी वेट करते रहते हैं। गाड़ी की आवाज़ सुन के ना तुरंत बोलना शुरू कर देंगे वो कि हाँ भाई कोई ना कोई आ गया। उनकी थोड़ा केज की थोड़ी सफाई सुफाई भी कर दें आज। लो जी आ गए, गेट भी बंद हो गया बेचारा अपने आप। चल भाई तू गेट बंद हो जा तू। जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर ले। जिस किसी ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो चैनल मेरा। तो अब कोशिश करूँगा डेली कोई छोटा मोटा ब्लॉग बना के डालूँ आपको, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो बनाया नहीं, टाइम नहीं लगता था। बीच में वेदर इतना ख़राब रहता था तो मन ही नहीं करता था कुछ करने का, क्योंकि दिखता था नहीं कुछ बाहर सुबह सुबह, और शाम को जब वापस आओ तो इतना डार्क हो जाता था, बाहर की चीज़ दिखती नहीं थी कोई। तब कोशिश करूँगा कुछ बना के डालूँ, तो छोटा मोटा दिखाऊँ आपको। और वीकेंड में मैं कोशिश करूँगा कहीं बाहर लेके दिखाऊँ आपको बाहर का। काफ़ी टाइम हो गया घर पे बैठे बैठे, काम से घर से काम, भाई यही चल रहा यहाँ पर। लाइफ यही ऐसा ही चलती है यहाँ पर, क्या करेगा बंदा। तो ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक बने रहो। वीडियो देखना, बताना कैसा लगा, अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट बताना। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा चेंजेस करूँ, और किसी को किसी चीज़ की कोई जानकारी चाहिए यहाँ के बारे में तो बताना। अब यहाँ तो हम लोग के बज गए हैं करीब 4:15 4:30 हो गए हैं। ये न्यूजीलैंड का टाइम है। अब इंडिया में मेरे ख्याल से पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, देखना पड़ेगा घड़ी मुझको। तो हमारे यहाँ तब गुड नाइट होने वाली है, तो आपके यहाँ मेरे ख्याल से गुड मॉर्निंग होगी, और दूसरी कंट्री में डिफरेंट टाइम है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।